दोनों स्त्रियों ने मना किया, लेकिन कहा जाता है कि जिसके अंदर शराब चली जाए उसकी बुद्धि बाहर हो जाती है। नहीं मानी है बात तो स्वयं अपनी स्त्रियों के वस्त्र उतारे हैं और जबरदस्ती तालाब में जाकर के विहार करने लगे। उसी जगह पर बाबा नारद का आना हुआ और जैसे ही नारद को उन स्त्रियों ने देखा तो अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया है, लेकिन कि नारद को आता हुआ देखे और ढक लिए शरीर नारियों ने। यहाँ तक बताया महाराज। नारद को आता हुआ देखी ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। और वहीं पर इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए सांप के चंगुले में। ऋषि बोले दुष्टो दुख भोगो यमलाय अर्जुन बन गोकुल में। इधर नारद को जैसे ही उन स्त्रियों ने आता हुआ देखा तो अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया है, लेकिन वो दोनों गर्व के कारण, अभिमान के कारण वृक्ष की भांति नग्न ही खड़े रहे। तो बाबा नारद ने श्राप दे दिया। और जब बाबा नारद ने श्राप दिया, कहा है कि जिस प्रकार तुम वृक्ष की भांति खड़े हो उसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृक्ष ही बन जाओ। तो दोनों ने ऋषि के पैरों पर पड़कर के क्षमा याचना मांगी है। तो नारद कहने लगे कोई बात नहीं, द्वापर में भगवान श्री हरि का अवतार होगा तो भगवान श्री हरि ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये वही दोनों वृक्ष थे जिन्हें बाबा नारद ने श्राप दिया, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान श्याम सुंदर उखल से बांधे गए। दोनों ने बार बार श्याम सुंदर की विनय वंदना की। विनय वंदना करने के बाद दोनों अपने परम धाम के लिए चले जाते हैं। इधर यशोदा ने देखा है कि हमारा पुत्र कहीं नहीं है, तो पता लगा है, देखा है कि विशाल वृक्ष इधर उधर पड़े हैं, बीच में नन्हा सा बालक खेल रहा है। मैया यशोदा ने अपने लाला को गोदी में उठा लिया और कहा है कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारे पुत्र पर इतने संकट क्यों आ रहे हैं। पहले तो कंस हमारे पुत्र को जीने नहीं दे रहा है और ऊपर से हमारे श्याम सुंदर को उसी समय अपने लाला को गोदी में उठा करके मैया यशोदा अपने महलों के लिए आई हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। इधर भगवान भोलेनाथ को पता लगा है कि भगवान श्री हरि का अवतार हुआ, और जब भगवान श्री हरि का अवतार हो गया तो भगवान भोलेनाथ जोगी का भेष धारण करने के बाद कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के बाद पुनः अपने धाम के लिए चले जाते हैं। इधर
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। श्याम सुंदर कुछ बड़े होने लगे, और जब श्याम सुंदर कुछ बड़े होने लगे हैं तो यहाँ तक बताया महाराज कि श्याम सुंदर का सर्वप्रथम काम बना है माखन चोरी का। लेकिन ये भी कहा जाता है कि श्याम सुंदर माखन इसलिए नहीं चुराते थे कि उन्हें भूख लगती थी। श्याम सुंदर तो सखियों के साथ हास विलास करते थे, क्योंकि जब सखियां अपने अपने घर में दूध को जमाया करती थी तो बड़े ही सुंदर सुंदर गीतों से श्याम सुंदर को बुलाती थी। इसलिए श्याम सुंदर सभी के घर जाकर के माखन खाते थे। तो यहाँ तक बताया महाराज कि भगवान श्याम सुंदर जब कुछ सियाने हुए, कृष्ण और बलराम श्याम सुंदर के सखा जब सभी एकत्रित होते हैं तो कहीं किसी सखी के घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं, कभी किसी सखी को छेड़खानी करते हैं, किसी की माखन की मटकियां फोड़ देते हैं, किसी की चुनरिया झटक देते हैं। यहाँ तक हुआ है श्याम सुंदर बड़ा ही उत्पात करने लगे हैं, बड़ा ही हैरान करने लगे हैं सभी सखियों को। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर भैया बलराम, दामा, मनसुख छलामी जी, ये सब जब एकत्रित हुए हैं, श्याम सुंदर कहने लगे हैं, दामा आज ये बताओ माखन चोरी करने के लिए कहाँ चलेंगे, आज माखन चुराने कहाँ चलेंगे। तो दामा कहने लगा है, श्याम सुंदर चिंता मत करो, जब तक दामा तुम्हारे साथ है तब तक माखन चोरी की चिंता नहीं है। अच्छा तो बताओ कहाँ चलेंगे। तो दामा कहने लगा है, कन्हैया शीला भाभी का घर खाली पड़ा है, दरवाजा भी खुला है, अभी अभी शीला भाभी पानी भरने के लिए गई हैं, ऐसा करो चलो माखन उनके घर से ही खाएंगे। तो उसी समय सभी ग्वाल वालों को लेकर के श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं शीला के घर। और जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, इधर उधर देखा तो माखन की कहीं पर मटकियां नजर नहीं आई, कहीं पर माखन नहीं दिखा। तो दामा ने देखा है कि छीके पर माखन की मटकियां टंगी हुई है। दामा कहने लगा, कन्हैया अब क्या करोगे, क्यों क्या हुआ। तो दामा श्याम सुंदर से बोला है कि मेरी बात सुनो श्याम, और बोलिए। कि कैसे चोरी करे हो श्याम, कि कैसे चोरी करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। क्या करोगे कन्हैया।
दामा कहने लगा है श्याम सुंदर क्या करोगे, कैसे माखन खाओगे, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, ग्वालनी तो चालाकी कर गई है, मटकिया छीके पर रख गई है, छीके तक हमारे हाथ कैसे पहुंचेंगे। तो श्याम सुंदर कहने लगे कोई बात नहीं दामा, इसका उपाय मेरे पास है। क्या है? तो उसी समय श्याम सुंदर ने क्या किया है श्रोता बंधुओं, किलो है ग्वाल लचाए रे, रहे श्याम मुस्काए रे, लोहे ग्वाल लचाए रे, रहे श्याम हर्षाए रे, दौड़ श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लइए उठाए रे। उसी समय छीको पकड़ी का चढ़ गए मोहन, मटकी हाथी उठाई है, ऊपर ऊपर को माखन जाने, लीनो है झट खाई रे। दावा को नीचे लचाया है, ऊपर से मनसुख को चढ़ाया और श्याम सुंदर स्वयं ऊपर से चढ़ जाते हैं, माखन को खाने लगते हैं। सभी ग्वाल वाल इधर माखन खा रहे हैं, तब तक महलों में शीला आ जाते हैं, पानी की गगरिया लेकर के। जैसे ही वो गुजर महलों में आई तो देखा उसी समय कि घुस आई महलने में गुजरिया, दयाल के गगरी। घुस आई महलन में गुजरिया, दयाल के गगरी। लेके गगरी लेके गगरी, आशीष लेके घुस आई महलन में गुजरिया,